नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। देश भर में दर्ज किए गए 15,223 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना का टीका पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी। भारत चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के लेसी नदी के तट पर चीन द्वारा कथित तौर पर एक गांव बसा लेने के कदम के विरोध में स्थानीय संगठनों ने निकाली रैली। चीन से पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने को कहा। असम राइफल्स ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत चांगलांग जिले में दिव्यांगजनों को सोलर लाइट्स, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स और वॉकिंग स्टिक्स का किया वितरण। विधानसभा उपाध्यक्ष तेसाम पोंगते ने कहा, दिव्यांगजनों के उत्थान में असम राइफल्स का योगदान सराहनीय। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है और इस दौरान 6 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 46 रह गई है और रिकवरी रेट बढ़कर 99.39% रह गई है। इधर देश भर में कोविड से ठीक होने की दर 96.75% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कल कोविड के 15,223 नए मामले सामने आए और 19,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। बुधवार को इस महामारी से 151 लोगों की मृत्यु हुई। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को यह टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक प्रशिक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलतफहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मरीज है, उसको भी वो मिलनी चाहिए। भारत चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के लेसी नदी के तट पर चीन द्वारा कथित तौर पर एक गांव बसा लेने के कदम का विरोध करते हुए ऑल तागिन युवा संगठन, ऑल गिबा सर्कल, विजिलेंस फोरम सहित जिले के कई संगठनों ने रैली निकाली। स्थानीय संगठनों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाया और पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अतिक्रमण न करने को कहा। संगठनों ने केंद्र सरकार से इस संबंध में मीडिया में चल रही खबरों की सत्यता की जांच करने और भारतीय सीमा में चीन के कथित अतिक्रमण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया है। हम जो है अरुणाचल वासी है और अरुणाचल जो है सारा देश जानते हैं और सारा दुनिया जानता है कि ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। तो फिर भी देखिए आज जो है चाइना का गतिविधि एक नया रूप में बनकर आए। 2019 में कुछ भी नहीं था, आज 2021 में पूरा हुआ में 100 से ज़्यादा घर बनाया LAC को पार करके हमारा अरुणाचल के अंदर में, हमारा इंडिया के अंदर में। तो इसी को हम लोग बहुत दुख है और इसी के साथ साथ मैं भारत सरकार को मोदी जी को एक अपील करना चाहूँगा कि आप
इस मुद्दा को लेते हुए आज जो चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, डे बाय डे इंच करके हमारे ज़मीन को ले जा रहा है, इसको जो है रुकने का आप काम करें, प्रयास करें जल्द से जल्द। हम लोग बहुत इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ बॉर्डर में बैठा हुआ है चाइना का, तो हम सभी जनजाति यहाँ जो अरुणाचल एज ए होल और इन पर्टिकुलरली अपर सुबनसिरी जिले वाले हम लोग बहुत डर से बैठे हुए हैं। असम राइफल्स द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत चांगलांग जिले में दिव्यांगजनों को सोलर लाइट, टॉयलेट एंड बाथरूम ब्लॉक की व्यवस्था, समय समय पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, व्हील चेयर्स, हियरिंग एड्स और वॉकिंग स्टिक के वितरण के अलावा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत आज चांगलांग जिले के चयनित दिव्यांगजनों को विधानसभा के उपाध्यक्ष तेसांग पोंगते ने आवश्यक उपकरणों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि असम राइफल्स द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों का वितरण सराहनीय कदम है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले 9 असम राइफल ये शिव साहब सरेंडर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये असम राइफल सिविक एक्शन प्रोजेक्ट का तहत जो कार्य कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ का है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम लोग करके आ रहे हैं। आज भी हमने देखा जो व्हील चेयर, उसके बाद वॉकिंग स्टिक एंड देन हियरिंग मैट्रेस जो दिया गया है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। सचमुच में उन लोग को जो विकलांग लोग हैं उनको खोज के लाया, वो बहुत टफ जब था तो किया है। तो मैं जो आज विकलांग लोग में भी जो बेनिफिशियरी लोग में भी जो सामान मिला उनको भी मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि सिविक एक्शन प्रोजेक्ट के तहत जो असम राइफल में जो दिया है उसके लिए। और मैं वंस अगेन 9 असम राइफल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में विसेट लगने के बाद शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक बदलाव आएगा। आज प्रदेश के सभी जिलों के उपाध्यक्षों और स्कूली शिक्षा उपनिदेशकों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि सैटेलाइट के माध्यम से शिक्षा के लिए चयनित विद्यालयों में विसेट लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बताया कि इस प्रणाली से दूर दराज के छात्रों का शिक्षकों के साथ संपर्क हो सकेगा और इससे विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर्स की कमी या किसी अन्य समस्या के बावजूद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। मुख्य सचिव ने सभी जिले के उपायुक्तों और स्कूली शिक्षा उपनिदेशकों के साथ विद्यालयों में एक क्लासरूम को वर्चुअल क्लासरूम में विकसित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से आगामी 18 फरवरी से पूर्व राज्य के चयनित राजकीय विद्यालयों में विसेट लगाने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक्टिविटी एंड लर्निंग सेंटर की स्थापना के लिए 300 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। बैठक में राज्य की शिक्षा सचिव निहारिका राय भी मौजूद थी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया है। ईटानगर में अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीकी केंद्र की स्थापना के विषय पर आज राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मैन ने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से सभी सरकारी विभागों, समुदायों, शिक्षाविदों और छात्रों को लाभ होगा। बैठक में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के मंत्री हुनचुंग नांगदाम ने अत्याधुनिक विज्ञान और तकनीकी केंद्र की स्थापना के लिए वित्त मंत्री से विशेष वित्तीय प्रावधान का आग्रह किया। चांगलांग जिले के उपायुक्त डॉक्टर दिवांश यादव ने कहा है कि जिले में नियम के मुताबिक खनन गतिविधियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने खनन कार्यों में लगी एजेंसियों के कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं। जिला उपायुक्त ने बताया कि आर्थिक विकास के लिए जिले में खदानों से कोयला निकालने के काम की सतत निगरानी की जा रही है। जी, कोयले के बारे में मैं बताऊंगा कि बिकॉज हमारा एरिया जो है वो बॉर्डरिंग है आपका दिग्बोई लेडो एरिया से, विच इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया इन टर्म्स ऑफ कोल फॉर असम।
तो इसकी वजह से कुछ मिसक्रिएंट्स हमेशा से रहते हैं जो कि इस इंडस्ट्री में अपने इलीगल इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए रहते हैं। अभी रिसेंटली ही जब हमको न्यूज़ मिली कि म्याऊं साइड में कुछ एक्टिविटीज़ हो रहे थे, तो उसके बाद हमने एडीसी म्याऊं को इमीडिएटली इस बारे में ऑर्डर निकाले हैं जिसमें उनको FIR करना है। FIR के अलावा हमने उनको कुछ रूट्स बताए हैं जहाँ से वो मूवमेंट हो रहा है, उन रूट्स पे उनको चेक पोस्ट लगाने हैं। इसके अलावा जो नियर बाय बोरदुमसा है, बोरदुमसा के ADC और बोरदुमसा के जो CEO हैं पुलिस वाले, उनको भी हमने बोला है कि आपके यहाँ से वो रूट होते हुए गुजरता है, तो उन्होंने भी वहाँ पे चेक पोस्ट लगाए हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है उसमें हम अपने हिसाब से एक्शन लेते हैं। जी, मैं आपको ये बोलूँगा और बाकी कॉमन सिटीजन्स को भी बोलूँगा, अगर आपके पास कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नॉलेज में आता है तो हम लोग हमेशा इस चीज़ के लिए अवेलेबल है। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल या पुलिस वाला जो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व पाया जाएगा उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ आता है, बिकॉज आप जनता और गवर्नमेंट को जोड़ते हैं, यू कैन रिकॉर्ड दीज थिंग्स, वी आर ऑल्सो देयर आर सम थिंग्स विच आर इन आवर कैपेसिटी, फॉर सम थिंग्स वी आर ट्राइंग ऑन आवर डेली बेसिस, सो वी रिक्वेस्ट कोऑपरेशन फ्रॉम एवरीवन। अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के नेता जो बाइडेन ने कल 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले संबोधन में बाइडेन ने राजनीतिक अतिवाद और श्वेत वर्चस्व को पराजित करने का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने देश को एकजुट करने की बात कही और वादा किया कि वह सभी अमेरिकियों के राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका परीक्षा के दौर से गुजरकर और मजबूत हुआ है। 78 वर्षीय बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है। वहीं कमला हैरिस ने देश की 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतीय जमैका मूल की सुश्री हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। यह पद ग्रहण करने वाली दक्षिण एशियाई मूल की वह पहली व्यक्ति भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने नए राष्ट्रपति को अमेरिका में एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि दोनों देश साझा चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एकजुट और कृत संकल्प है। प्रसार भारती के नॉर्थ ईस्ट जोन के अपर महानिदेशक शशिकांत और उप महानिदेशक एन जेठी ने आज आकाशवाणी केंद्र ईटानगर का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर आकाशवाणी केंद्र ईटानगर के प्रमुख एस पांधी और समाचार प्रमुख राकेश दोले भी मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रमुख रहे दिवंगत के मोरांग का आज पारंपरिक रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चांगलांग जिले के बोरदुमसा स्थित उनके पैतृक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल जिले के पदूम में आज पहले खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल उत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन लद्दाख प्रशासन कर रहा है। 13 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में आइस क्लाइंबिंग, जमी हुई जांस्कर नदी पर ट्रेकिंग, आइस हॉकी, स्नो स्कल्पचर और पारंपरिक फूड फेस्टिवल मुख्य आकर्षण होंगे।
ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फासांग ने निगम के अधिकारियों के साथ आज राजधानी क्षेत्र के चिंपू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेप्टिक ट्रीटमेंट प्लांट, गंगा में क्लॉक टावर, सड़कों और बाजार क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री फासांग के साथ कई कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे, जिन्हें अपने अपने वार्डों में चल रही विकास परियोजनाओं की निगरानी करने और पूरी हो चुकी परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन कर स्थानीय लोगों के हित में आवश्यक सुझाव देने को कहा गया है। आप लोग ये चीज को ध्यान में रखिए। और 15 तारीख जब से हुआ, हम लोग 24/7 हर दिन को मैं दौरा करता हूँ, हर दिन को काम करता हूँ। अभी इसमें पहला बैठक होगा, हमारा पास क्या बजट है, हमारा पास क्या कैपेसिटी है, हम रास्ता को कैसे करेंगे। हम सर के साथ बैठेंगे, PWD मिनिस्टर के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, हर अलग अलग विभाग का जो मंत्री है उसका साथ बैठक करेंगे। हम ईटानगर को यातायात में कैसे इसको हम बढ़ाएगा, रेंज कैसे बढ़ेगा, आपका ये कैसे कम करेगा, हम लोग उसमें पूरा करेगा। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग का माध्यम से हम ये बोल रहे हैं कि दिल से बोल रहे हैं, आप लोग को, कम्यूटर्स को भी, पब्लिक को भी, सारा मेंबर को भी साथ देना है, क्योंकि ईटानगर किसी अकेला का नहीं, सबका है। अरुणाचल समाचार आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।